हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया, वो सांस ही नहीं दिया। भारत की लड़कियां घुसा दिया ना, बस यार मेरे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए बात, मैं बता रहा हूँ। भारत तो बहुत बहुत मुबारक हो। कितने ही लकी फैन हो भाई तुम लोग। हमसे पूछो, हमारी निकम्मी लड़कियां ना हो तो एक मैच नहीं जीती। इंडिया की शेरनियों ने, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इनके पास मौका है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट को एक नए मोड़ पे लेके जाने का, और उन शेरनियों ने अपने मुल्क की क्रिकेट को क्या मूवमेंट दिया है। गुड डे फॉर इंडिया। औरतों की टीम भी नहीं जीती और औरतों की टीम ने तो एक नई तारीख रकम कर दी। मर्दों में जितना टैलेंट है इंडिया में, औरतों में भी उतना ही है। हैट्स ऑफ टू इंडियन गर्ल्स जिन्होंने आज इतिहास में अपना एक रिकॉर्ड बना लिया। वो आप जिस तरह कहते हैं ना कि इधर जब हिलजुल होती है ना, तो हमारे यहाँ थोड़ी सी चुटकी कटती है। इंडिया ने आज चेस करके दिखा दिया कि भाई ठीक है, विराट कोहली वुमेन्स टीम में नहीं खेलते लेकिन स्टिल चेस मास्टर हमें कहा जाता है। आज बात करेगी जिस तरह से कैप्टनसी करती हुई नजर आई हमें हरमनप्रीत कौर। भारत 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 सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। और क्या परफॉर्मेंस रही है। मेरे अपने लिए नहीं, मैं तो बर्बाद आदमी हूँ, मैं तो खुद चला जाता हूँ अपनी मौत के पास कि हाँ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो, पर मैं कुछ बोल दूं ना किसी के लिए वो हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो इंडियन लड़कियां हैं जीतना डिजर्व करती। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10। मंदाना की क्लास जैसा पाकिस्तान के पास क्लास क्यों नहीं है? हम क्या 4 रोटी कम खाते हैं? इन लड़कियों को आप कुछ कम कोई फैसिलिटीज देते हैं? ऐसा क्या है? पावर प्ले में इन्होंने अच्छे रन किए यार, क्या मारा है मंदाना ने, मतलब पागल कर दिया भरे हुए लोगों को। इंडिया मेंस क्रिकेट के अंदर तो छाया हुआ है जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी मेल टीम दे रही है। वुमेन टीम भी उनकी उतनी ही अच्छी है। जबरदस्त जी। आज हम यहाँ से कहना स्टार्ट करेंगे भाई शेफाली वर्मा की जानिए। भाई आज वो वर्मा ऐसी वर्मा पे जैसे तिलक वर्मा है, इसी तरह आज जो है वो शेफाली वर्मा ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। बहुत ही लाजवाब इनिंग खेली। तो ये लड़की भाई है, इसने बहुत ही इसकी फैन फॉलोइंग है स्मृति मंदाना की, और फैन फॉलोइंग है फॉर अ रीजन बिकॉज़ शी इज सो गुड सो क्लासी। आप देखिए 100 नंबर्स की उनकी पार्टनरशिप रही है, 100 रन बनाया, और ये खाक बॉलर है, इनकी खाक फिटनेस है, इनसे एक आउट नहीं हो रहा। वाह भाई वाह, भारतीय नारियों ने तो भाई कमाल ही कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि स्मृति मंदाना ना जलवा दिखाया। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरी सीरीज में, सिर्फ अगर मैं इंडिया को एनालाइज करूं, वो ये कि इंडिया हैज बीन रियली रेजिलिएंट। भारत के पास देखिए हर बेस कवर्ड है और बहुत ही शानदार टीम है। इससे पता यही चलता है कि ऑन द डे कोई भी जो बल्लेबाज है या कोई भी जो बॉलर है वो मैच बचा भी सकता है और जिता भी सकता है। भारतीय नारी भाई सब पे बारी। इंडियन महिलाओं की बात करें तो आज भी जीता, ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज अपने नाम की। देखिए बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं। जो खवातीन हैं, जो यानी कि जो इंडियन औरतें हैं, जो भारतीय नारी हैं, वो खासतौर पर स्मृति मंदाना ने रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और खासतौर इंडिया की बैटिंग देखो, अमेजिंग परफॉर्मेंस। इसे मिस कर रहे थे क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे परफॉर्म कर रही थी जैसे अभिषेक शर्मा परफॉर्म कर रहा था, आपने देखा होगा। तो यार इसकी जो अटैकिंग क्रिकेट है ना, वो देखने वाली थी। और मैं कहता हूँ ये वुमेन में एक मैन की शक्ल में परफॉर्म करती दिखाई दे रही थी। काइंड ऑफ लेवल दैट टीम इंडिया इज प्लेइंग एट। हमारी लड़कियां इस बात को क्लेम करती हैं उमर कि हम बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, तो इस वजह से हमारा एक्सपोजर वैसा है ही नहीं जैसा इंडियन टीम का है या और किसी टीम का है। प्लस का स्ट्राइक रेट मेरे घंटों, तुम लोगों के सारे घंटे हमारे 80-85 के स्ट्राइक रेटों से ऊपर के नहीं है। इनको स्मृति मंदाना की टांग के नीचे से गुजारो यार। विराट कोहली शुभमन गिल वालों का इनका लेवल नहीं है। इनको स्मृति जैमी आज जो है इनकी टांग के नीचे से गुजारो। देखें किसका 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट है मुझे बता दे, सिवाय एक ओपनर के किसी का स्ट्राइक रेट नहीं था। ओपनर ने अच्छा स्कोर कर लिया। और आप इंडिया का स्कोर कार्ड देखेंगे ना, तो आपको स्मृति का स्ट्राइक रेट आप देख के बताएं क्या उसने इनिंग से लिया। मतलब कि औरतों की मैं समझ सकता हूँ, ऋषभ पंत खेल रही थी आज। कोई मैच नहीं है, इंडिया की बैटर्स बहुत अच्छी है। हम अपनी बच्चों को देख रहे हैं तो वो टेक्निकली इतनी साउंड नहीं है, दम है इन बच्चियों में। ये बच्चियां आने वाले दिनों में है कि इंडिया की खवातीन भी जीत गई हैं, मर्द भी जीत जाते हैं। ये क्या चक्कर है भाई? मतलब क्या उन्होंने अपनी खवातीन को जो है वो खिला के भेजा हुआ था कि वो सारे मैच जीत रही हैं? की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह आईपीएल होती है, इस तरह से महाभारत में विमेन की भी आईपीएल हुई और उस विमेन की आईपीएल में बड़ा टैलेंट सामने आया, उसके मैचेस दिखाए गए और उसकी वजह से नई नई लड़कियां टैलेंट उभर कर सामने आई। जो स्मृति मंदाना है ये एक बड़ी अलग है। समटाइम्स मेंस क्रिकेट की पावर हिटिंग का फील आता है इसमें। मंदाना ने जिस डोमिनेंस से खेला है, शी इज अ क्लास अपार्ट, शी लुक्स अ क्लास अपार्ट। तो ओवरऑल जो है बेसिस कवर्ड है भारत के, बहुत ही अच्छी टीम बन गए हैं। इस तरह पहला मैच जीता, दूसरा मैच जीता, आज भी भाई साउथ अफ्रीकन वुमेन और श्रीलंकन वुमेन की एक ना चलने दी और भाई वो डेयर किया। जब बैटिंग पे आए तो भाई शेफाली वर्मा की बात करें तो क्या कमाल की इनिंग देखने को मिली, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। पिछले मैच की बात करें उधर अच्छा परफॉर्म किया, इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया। उनकी टीम में ना एक खिलाड़ी है जो कि मीरू को बड़ी पसंद है, स्मृति मंदाना। मुझे उनकी बेस्ट पे मुझे भी स्मृति मंदाना ही लगती है। तो मैं सॉरी मंदाना यू कैन से स्मृति
दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना एंड हाँ। इसके बाद जो हरमनप्रीत कौर उनकी शेफाली कैप्टन है। वर्मा को क्या हुआ है? उनकी हाँ। बहुत अग्रेसिव यंग प्लेयर थी, हाँ। बड़ी अच्छी ओपनिंग वो करती नहीं है। क्योंकि मर्दों में जितना टैलेंट है इंडिया में, औरतों में भी उतना ही है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है शेफाली वर्मा, जो टीम में नहीं थी। शेफाली वर्मा 15-16 साल की उम्र में मेरा ख्याल है उसका डेब्यू हुआ था और 21 साल की है, बैटिंग में भी कमाल किया। हम वुमेन क्रिकेट को सिर्फ एक चार्टर की तरह लेकर चल रहे हैं बिकॉज आईसीसी के कंपल्शन है वो। इन कॉन्ट्ररी जब मैं इंडिया की तरफ देखती हूँ तो नहीं, यू हैव नेम्स देयर नाउ, यू कैन सी स्मृति मंदाना डूइंग व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ, यू कैन सी शेफाली वर्मा इस वक्त डूइंग द व्हाट शी इज डूइंग। छोटी सी लड़की है, मगर हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है फातिमा सना हमारे यहाँ नहीं करी, मगर फातिमा सना जिस तरह आई थी वो डिप कर रही है, जो हमारी मेंस टीम में भी होता है। इसका मतलब ये कि ऑल टुगेदर सिस्टम में इंडियन वुमेन्स ने जिस वे ऑफ माइंडसेट की क्रिकेट खेली है ना इस टूर्नामेंट में, आप ऐसा बोलोगे अगर हम वुमेन्स में कभी बात करते थे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, कि यार ये मर्दों वाली क्रिकेट खेलती हैं, ये मेंस टाइप की क्रिकेट खेलती हैं, यकीन करें मैं कोई इधर तारीफ नहीं कर रहा या मैं इधर कोई व्यूज के चक्कर में नहीं हूं, मैं बात वही कर रहा हूं जो बात है। हमारी वुमेन देख लें आप, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप पूरा ठीक है 2025 का, तो हमारी वुमेन्स ने क्या किया जाकर, बिल्कुल गुस्सा किया। मुनीबा अली 0 पे आउट का भी ये तो वो लगातार इंडिया, और अगले 2 भी जीती जाएगा जैसी परफॉर्मेंस है उनकी भाई। कुछ तो जहन में मैं और आप डालते हैं ना, हम यहाँ पर बच्चियों के जहन में डालते हैं तो कमजोर दिमाग के साथ, कमजोर सोच के साथ वो आगे बढ़ती है ना, ये हमारे अंदर है। हम अक्सर, अभी मैंने पूरा विमेंस वर्ल्ड कप देखा है, पाकिस्तान टीम ठीक है, बहुत बेहतर खेली है एज कम्पेयर टू आप पिछले वर्ल्ड कप देखें। पूरा इंडिया सपोर्ट करने आ जाया था अपनी टीम को, और हमारे इधर एक तो कोई सपोर्ट भी नहीं करते, साथ ही साथ हमारी टीम के करतूत भी ऐसे नहीं है कि सपोर्ट किया जाए। क्योंकि इंडियन लड़कियां जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरा अपने लड़कों को फॉलो कर रही हैं या अपनी कोचिंग को फॉलो, वो ऐसा क्या कर रही हैं कि उनको रोकना इंपॉसिबल हुए जा रहा है। इंडिया की जितनी भी लड़कियां हैं शुरू से लेकर आखिर तक, या फिर WPL जब से वुमेन्स IPL, WPL नहीं मतलब WIPL जब से शुरू हुई है, तो यकीन करें दिमाग खराब हो गया भाई ये क्रिकेट देखकर। इंडिया की लड़कियां जो है वो लड़कों से आगे निकल रही है खासतौर पर। इंडियन क्रिकेट फैंस हैं यार, एक बात तो बताओ यार, ना तुम लोग कोई मर्दों की ट्रॉफी छोड़ रहे हो, ना तुम औरतों की कोई ट्रॉफी छोड़ रहे हो, हम क्या करें अपनी टीमों के साथ हैं? गन्ने का खेत उगा के गन्ने चुपे रात को सो गए, ये करना शुरू। इंडियन वुमेन्स ने सेम उसी तरह की क्रिकेट खेली है जिस तरह की क्रिकेट अगर आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से उम्मीद करके बैठते हो कि यार ये इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, उसी तरह की, उसी वे ऑफ माइंडसेट की डेंजरस और खतरनाक क्रिकेट खेली है इंडिया ने सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। तो उसके अलावा इस सीरीज में यूं लगा जैसे वन साइडेड मैचेस होते गए हैं सारे, यूं लग रहा था कि जैसे श्रीलंकन टीम्स कहीं पे भी सीरीज में थे ही नहीं। मंदाना जाने से पहले एक चीज कह के गई थी कि हम लोग जो एज अ टीम है वो हम लोग मेडल को फोकस कर रहे हैं, तो मेडल को जो फोकस करने वाली स्टेटमेंट थी और उसके पीछे जो तैयारियां थी वो अब बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आज स्मृति मंदाना ने जिस किस्म की हीरोइक्स इनिंग खेली, एक अलग किस्म की स्मृति मंदाना आज मैदान में उतर के आई। आप देखें कि वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके कोचेस जो है वो मॉडर्न क्रिकेट की तरफ फोकस कर रहे हैं। उनको पता है कि जो राउंड सर्कल के अंदर हमने स्ट्राइक रेट किस तरीके से जो है ना लेके चलना है, और हमने जो है सर्कल को हमने किस तरीके से यूज करना है। क्या हमारे जो कोचेस लगाए जाए वो मॉडर्न क्रिकेट से इतने वाकिफ हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि हैं। चाहे आप देख लो स्मृति मंदाना की ऊपर से आके तेज खेलना, आप देख लो शेफाली वर्मा, टूर्नामेंट शुरू हुआ पता ही नहीं था इस लड़की का, वो कहते हैं ना गॉड्स प्लान, फाइनल में आती है, सेमीफाइनल में आती है, फाइनल में आकर जिस के साथ आके उसका कैरियर स्ट्राइक रेट सोच है। मतलब ये पाकिस्तानी जो हमारी लड़कियां हैं, ये ड्रामेबाजियां करने की बजाय, टिकटॉक्स बनाने की बजाय, ये रील्स बनाने की बजाय, अगर इंडियन वुमेन सेटिंग करना सीख लें या इंडियन वुमेन का भाईजान क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, तो मुझे लगता है कि वो चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो लो भाइयों, भारत की शेरनियों ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। भारत की महिला टीम ने श्रीलंका की महिला टीम को चौथे T20 मैच में 30 रनों से हरा दिया। और भाई लोग, क्या यह मैच था? यह हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही सुनहरा और यादगार मैच रहेगा। अगर मेरे किसी भारतीय भाइयों या बहनों ने यह मैच नहीं देखा तो आप लोगों को इस मैच के हाइलाइट्स जरूर जाकर देखनी चाहिए। मतलब भाई, क्या बैटिंग की थी स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने। अगर इस मैच की बात की जाए तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में एक विशाल स्कोर बनाया, जो कि श्रीलंका की टीम के लिए चेस करना नामुमकिन था। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए अपने 20 ओवरों में 221 रन बनाए, और वो भी सिर्फ 2 विकेट ही गंवाए। और इतना बड़ा स्कोर बन पाया क्योंकि शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने कमाल की बल्लेबाजी की। मतलब भाई लोग, ऐसा लग रहा था कि जैसे रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब क्या शॉटें खेली है भाई, ऐसी शॉटें तो पुरुष क्रिकेट में भी कम ही खेला जाता है जिस तरह की इन्होंने बल्लेबाजी की। स्मृति मंदाना ने 48 गेंदों पर 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, तो वहीं शेफाली वर्मा ने 46 गेंदों पर 79 रनों की बेखौफ और एक आक्रामक पारी खेली, जिससे भारत को एक मजबूत ओपनिंग पार्टनरशिप मिली। और उसके बाद रही कसर, जो काम था वो भारत की MS धोनी कही जाने वाली ऋचा घोष ने पूरा कर दिया, जिन्होंने केवल 16 गेंदों पर धुआंधार 40 रन बनाए और भारत के स्कोर को 221 रनों तक पहुंचा दिया। और इतना बड़ा स्कोर तो सभी को पता था कि चेस नहीं होने जा रहा। भाई लोग, इतना बड़ा स्कोर तो मेंस क्रिकेट में भी चेस करना बहुत टफ होता है, तो फिर भी ये तो वुमेन्स क्रिकेट है। जवाब में श्रीलंका की टीम केवल अपने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन ही बना सकी, जिसमें सिर्फ चमीरा टुपट्टू ने 52 रनों की पारी खेली। और भारत की लड़कियों ने यह मैच 30 रनों से जीत लिया।
मतलब भाई लोग क्या दौर चल रहा है हम भारतीयों के लिए। इन्होंने हमें वर्ल्ड कप जीतने की खुशी भी दी और अब श्रीलंका को 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से रौंद रखा है। अब केवल एक मैच खेला जाना बाकी है और उम्मीद करते हैं कि वह भी हमारे भारत की सेनाएं जीतेंगी और 5-0 से सीरीज जीतकर एक नया इतिहास कायम कर देगी। लेकिन इस जीत से हमारे पड़ोसी ज़्यादा खुश नहीं हैं। पड़ोसियों को जलन होने लगी है कि भारत की पुरुष टीम की तरह भारत की महिला टीम भी धीरे धीरे दुनिया पे राज करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हमने इस साल का वर्ल्ड कप जीता और अब लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस परफॉर्मेंस से हमारे पड़ोसियों की नाक में दम गई है। हमारे पड़ोसी पागल हो चुके हैं कि मतलब क्या ही चल रहा है। भारत तो पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर रहा है और एक उनकी पाकिस्तानी लड़कियां हैं। लड़कियां तो छोड़ दो भाई, ना उनके लड़कों का पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ना उनकी लड़कियों को पता है। हमने सभी जगह पे उनको हराया है। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो हम भारत के लोग और भारतीय क्रिकेट के बेताज बादशाह बन चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।